Good evening, my dear community. I am so excited to share information today. और आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस सेहत की पाठशाला एपिसोड नंबर 6। वाह, दिस लास्ट 5 एपिसोड मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और ये लाइव आप अटेंड नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी बाद में आप देख करके उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। That's really inspires me, motivates me to give you more information in a better way। और आपकी जानकारी के लिए या इवन मैं बोलूँगा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है हमें अवेयर होना। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ हम लोग हेल्दी नहीं हैं, उसके दो ही कारण है, या तो अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं है, एंड दूसरी है हम इग्नोर करते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू अवेयर पीपल और आप मेरा इसमें साथ दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक और चीज चाहूंगा, इफ यू आर अवेयर नाउ डोंट इग्नोर, राइट? एंड फॉर दिस यू नीड टू फॉलो फ्यू प्रिंसिपल्स। इफ यू लिव ऑन प्रिंसिपल्स यू कैन लिव फ्रीडम लाइफ। बहुत सारे लोग जब मुझसे बोलते हैं कि वजन कम करने के लिए कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, एक्चुअली थॉट ही गलत है। अगर खाना छोड़ के वजन कम किया तो क्या वजन कम किया? तो हमें वजन कम करने के लिए खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें वजन कम करने के लिए करेक्ट खाने की जरूरत है। एंड सब कुछ खाते पीते जिंदगी भर हमें रहना है तो उसके लिए हेल्दी रहना जरूरी है, तभी आप फ्रीडम ऑफ लाइफ में जी सकते हैं। करेक्ट? सो आज हम आपसे बात करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। एंड डाइजेशन का मतलब लोग समझते हैं कि सुबह एक बार फ्रेश हो गए और हमारा मल जो है बॉडी से बाहर निकल गया है तो इसका मतलब हमारा डाइजेशन ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि ये सिर्फ एक एलिमेंट है या एक एस्पेक्ट है जिसको आप चेक करते हैं और इसमें अगर आप पास है तो ऑफकोर्स आप 20% आपकी डाइजेशन ठीक है। लेकिन बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, लाइक बर्प करना, गैस्ट्रिक होना, एसिडिटी होना, अल्सर बनना, है ना, ये सब चीज़ें आपको भूख कैसे लग रही है पूरे दिन भर में, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप बताने के लिए कि आपका डाइजेशन कैसा है। एंड डाइजेशन एक ऑर्गन नहीं है। हमारी बॉडी 12 ऑर्गन से बनी हुई है और 12 ऑर्गन से हमारी एक पूरी बॉडी बनी है, लेकिन डाइजेशन एक सिस्टम है, उन ऑर्गन के बीच का एक सिस्टम है जिसको ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सिस्टम के बाद ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर वो सिस्टम आपका ठीक है पूरा, तो सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो बॉडी ठीक रहेगी। अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, सो वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान है, मतलब जटिल भी है और सरल भी है। लेकिन शुरुआत कैसे होती है और कैसे हमारे उसके 2 पार्ट हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। सो आप चाहें तो नोट पैड और डायरी या पेन लेके बैठ सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड आपके जो भी कुछ सवाल रहेंगे यू कैन राइट ऑन दी कॉमेंट्स। अभी लाइव अगर आप हैं तो डेफिनेटली आई कैन आंसर राइट नाउ। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली कॉमेंट में छोड़ सकते हैं मैसेज, जब भी मैं आपके मैसेज देखूंगा आई विल आंसर यू, और या पर्सनली मैसेंजर में जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है हमारी बॉडी की, एंड इसका जो मुख्य कार्य है वो है हमारे भोजन से ऊर्जा को निकालना। ठीक है, हमारे भोजन से क्या करने का काम है? उसका ऊर्जा को निकालना। अब ऊर्जा को निकालने के अलावा उसका क्या काम है? उसके अंदर जो भी वाइटामिन मिनरल्स हैं उनको सही जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, खाने के अंदर जो वेस्ट है उसको सही जगह पर पहुंचाना। अगर वेस्ट आपकी बॉडी में जमेगा तो क्या होगा? सड़ेगा, और सड़ेगा तो बीमारियां होंगी। सिंपल है, ये तो एक कॉमन सेंस है, बिल्कुल सीधा सा। अगर बॉडी में आपके खाना जम रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी में बीमारियां पनप रही हैं। अब क्या एक दिन में होता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। हर बीमारी को पनपने में 5 साल से 15 साल का समय लगता है। जो क्रॉनिक डिजीज है उनकी बात कर रहा हूँ, उसके छोटी मोटी चीजें तो हो सकता है जल्दी हो जाए, जैसे फूड पॉइजनिंग है वो एक ही दिन में आपको रिजल्ट दिखा देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इमीडिएट भी होती हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो भी आपकी बॉडी में पनपती हैं वो अचानक नहीं होती हैं, उनको समय लगता है 5 साल से 15 साल का। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स को कैसा रखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्रॉनिक डिजीज आपके पास कितनी जल्दी आने वाली है, या आप जिंदगी भर उनसे दूर ही रहने वाले हैं टिल योर डेथ, राइट? सो जो हमारी फूड पाइप है, आहार नली जिसको हम बोलते हैं, वो 32 फीट की है। अब कोई भी इंसान 32 फीट का तो होता नहीं है, राइट? लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर फिक्स की गई फूड पाइप है वो 32 फीट की है। अब आप सोचिए, ऊपर वाले ने इतनी अमेजिंग मशीनरी बनाई है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एक जो बनाया है उसके अंदर फूड पाइप सेट करके दिया है 32 फीट का।
अब उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर वो 32 फीट का जो पाइप है अगर उसमें कुछ गड़बड़ रहेगी तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी। अब हमारा जो बात करें अगर फूड पाइप, तो हमारा सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जैसे ही खाना खाते हैं पहला निवाला मुंह में रखते हैं तो उसको चबाते हैं, तो वहीं से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में लार होता है और वो लार के थ्रू जो फूड में एंजाइम्स हैं वो सब चीज़ें मिक्स होकर के बॉडी में जाती हैं थ्रू फूड पाइप, आहार नली के द्वारा हमारे पेट में जाती हैं। सीधे कहाँ पहुंचती है? पेट में। फिर कहाँ जाती है? छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर एनएस के थ्रू वेस्टेज जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये तो था फूड पाइप का सिस्टम, मुंह से एनएस तक का, ठीक है। देन है ग्रंथियां जो हमें पाचन में सहायक होती है, मतलब हमारे बॉडी में जो भी आपने डाला, जो भी खाना पीना आप खाते हैं उस सब को डाइजेस्ट होने के लिए पाचन तंत्र जो है हमारा वो काम करता है, और उसमें कुछ ग्रंथियां काम करती है जिसको लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में है। देन जठर ग्रंथि जो हमारे पेट के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, बाइल जूसेस जिनको बोला जाता है, वो होते हैं। लीवर के अंदर जाते हैं अग्नाशय जो जिसको अग्नि बोला जाता है, जिसके थ्रू डाइजेशन हमारा होता है। एंड हमारी आंत ग्रंथि वो ये सारी चीजें प्रोसेस करती हैं हमारे फूड को प्रोसेस करते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आज ये थोड़ा सा हमारा वीडियो हो सकता है लंबा हो, अगर आप को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो लीव कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो हमारा जो खाया हुआ खाना है उसको पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में एक कहावत है, भोजनांते विषम भारी, मतलब भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। तो अगर आपकी ऐसी आदत है, आपके फैमिली में किसी की ऐसी आदत है कि पानी पीते हैं इमीडिएटली आफ्टर दी फूड, खाना खाने के तुरंत बाद अगर वो पानी पीते हैं तो उसकी इन आदतों को छुड़वाइए। कुछ लोग शायद थोड़ा मुश्किल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप इस आदत को छुड़वा सकते हैं, क्योंकि वो आदत सबसे खतरनाक है उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। एंड वो डाइजेस्टिव प्रोसेस खराब होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये किस प्रॉब्लम की वजह से आई है। बेसिकली हर प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है डाइजेशन से ही। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज की अधिकता, मतलब अगर आप देखेंगे, मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं तो हमारी बॉडी में या तो कुछ किसी भी बीमारी में कुछ निकल रहा होता है या कुछ जम रहा होता है, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, ये सब क्या है, बॉडी में जम रहा है, ठीक है। निकलता क्या है, लूज मोशन होंगे, वॉमिटिंग होंगे, तो इसका मतलब बॉडी से कुछ निकल रहा है, राइट। तो ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ जम रहा है या तो निकल रहा है। अब आप बताइए, निकल रहा है तो अच्छी चीज तो नहीं निकल रही, बुरी चीज निकल रही है, बट फिर भी हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और जो जम रहा है उसको निकालने के लिए कोशिश नहीं करते, उसको जमे रहने की कोशिश, उसके लिए दवाई लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, क्लीनिंग करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, क्लीनिंग करना है। लेकिन क्लीनिंग क्या करना है, जमने के बाद करना है कि पहले करना है? पहले करना है। सो क्यों करना है? जिससे कि जब आप खाते पीते हैं तभी आपका अगर डाइजेशन प्रोसेस ठीक रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो बॉडी में भोजन जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा नहीं तो बीमार नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो जो हमारा अपना पेट है, जहाँ पर फूड जाकर जमा होता है और वहाँ डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पर जो भोजन रस है, जिसको बाइल जूसेस भी बोला जाता है, जिनके द्वारा वो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो जिसको अग्नि भी बोला जाता है। अब अगर आपने खाना खाने के इमीडिएट बाद में पानी पिया तो क्या करेंगे आप? उस अग्नि को बुझा देंगे। तो वो बुझा देंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन सड़ेगा। अब आपकी किचन के जो डस्टबिन है उसको आप 3 दिन तक साफ मत कीजिए, मतलब जो उसमें कचरा डाला जाता है उसको मत फेंकिए, तो आप देखिए वहां से बदबू आने लगेगी। एंड ये बदबू आपके पेट में से भी आने लगती है गैस्ट्रिक के थ्रू। और सबसे पहले आपकी बॉडी में जब भोजन सड़ने लगता है तो आपकी बॉडी में गैस बनाता है। अब बहुत बार गैस आप रिलीज करते हैं, बहुत बार नहीं कर पाते हैं, एंड कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बट मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो सिंपल गैस बनना इज नॉर्मल। ऐसा माना गया है कि दिन में 7 से 8 बार गैस पास करना इज वेरी नॉर्मल। बट क्या उसके साथ स्मेल कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो गलत है तो इसका मतलब भोजन आपकी बॉडी में सड़ रहा है। एंड जब वो गैस आपको जिसको वायु भी बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर, तो वायु जब आपकी बॉडी में जमा होने लगती है तो आपको बहुत तकलीफ देना शुरू करती है, और अलग अलग जगह पे बॉडी पेन होने शुरू होते हैं।
एंड ये इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में फैल जाती है जिसकी वजह से जलन होती है, आपके चेस्ट में जलन हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है और आपके चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। एंड आपको मैं बताऊं इसका आखिरी जो सबसे भयंकर सरकमस्टांस होता है दैट इज कैंसर। और इस सड़े हुए भोजन से 103 प्रकार के रोग होते हैं, एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, ये सब, और आखिर में कैंसर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो भोजन है वो आपकी बॉडी में सड़ना नहीं चाहिए। अब सड़ना नहीं चाहिए उसके लिए क्या करना है, आपको उसको क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा अभी, जिसको आप नोट कर सकते हैं और आप अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को बेहतर रख सकते हैं। सो एसिडिटी सबसे पहले होती है गैस्ट्रिक से, और एसिडिटी से शुरू होकर ये कैंसर पे खत्म होती है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं बहुत सारे कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें खाने का प्रोसेस ही नहीं पता है। हम जब मर्जी है तब खा रहे हैं, जब मर्जी है तब कुछ भी सो रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। एंड जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इस वजह से हमारी बॉडी हमारे को रिजल्ट उल्टे दे रही है, क्योंकि बॉडी प्रकृति से कनेक्टेड है, तो उसे प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। आपकी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में आने लगती हैं। और जो मैंने आपको बताया आपको कि एक छोटी सी गलती क्या है, खाने के बाद पानी पीना। देखिए डाइजेशन एक जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए अलग अलग सेग्रीगेशन में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेग्रीगेशन में बात कर नहीं सकते। सो आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा गट हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए 12 चीजें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है पानी खूब पीना है। अब पानी कितना पीना है, खूब का मतलब आपने सिर्फ अगर गूगल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको लोग बोलेंगे 8 गिलास पी लो, 10 गिलास पी लो, हो गया। नहीं, रॉन्ग अप्रोच। द राइट अप्रोच इज 20 kg इक्वल्स टू 1 लीटर। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी पीने की जरूरत है। अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको 3-4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। दैट्स अ बेसिक नीड ऑफ योर बॉडी। इट डजेंट मैटर विंटर चल रहा है कि समर चल रहा है, इट डजेंट मैटर। आपको 20 किलो बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी पीने की जरूरत है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इंक्लूड फाइबर इन योर डाइट। अब फाइबर कहां से आएगा? सैलेड। आप अपने खाना खाने से पहले सैलेड खाएं, सैलेड से आपको अच्छा फाइबर मिलता है। फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, जिनसे आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। तो ये सब चीजें आपको खानी है। तीसरी चीज क्या करनी है अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए? प्रोसेस फूड को कम करना है। कम मैं तो बोलूंगा आप जितना हो सकता है बंद कर दें, जैसे कि चिप्स हैं, तली हुई चीजें हैं, या आप मार्केट में जो चीजें खाते हैं जिन्हें बार बार गर्म किया जाता है, ये सब चीजें आपके गट हेल्थ को खराब करती हैं, हार्ट हेल्थ को खराब करती हैं। तो आपको प्रोसेस फूड को बंद करना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं आप? चौथी इंपॉर्टेंट चीज आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी, ब्लैक टी, इस तरीके की चाय का आप सेवन कर सकते हैं बिना दूध की, राइट? वो आपको हेल्प करती है आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में, उससे आपकी गट हेल्थ को बहुत फायदा मिलता है। समटाइम्स आप जिंजर वाटर पी सकते हैं। पानी के अंदर अदरक मिला करके और उसको गर्म करके आप वो पानी पी सकते हैं, दैट इज जिंजर वाटर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स हमें कहाँ मिलते हैं? फर्मेंटेड फूड्स में मिलते हैं, योगर्ट में मिलता है, और सप्लीमेंट के थ्रू भी हम ले सकते हैं, राइट? सो वो हम कर सकते हैं। देन प्रीबायोटिक्स हम ले सकते हैं। प्रीबायोटिक्स हमें लेने चाहिए। पीपरमैंट का आप सेवन कर सकते हैं, हींग का आप सेवन कर सकते हैं। एंड आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने की जो लास्ट सबसे बेहतरीन तरीका है दैट इज फास्टिंग। फास्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज से 3 साल पहले तक मैं फास्टिंग को अच्छा नहीं मानता था, और मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि फास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, समझा, तो मुझे पता चला फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए हमारे हर धर्म के अंदर फास्टिंग बताया गया है, और हर धर्म में अलग अलग तरीकों से फास्टिंग की जाती है। एंड साइंस भी आज की तारीख में मानता है कि फास्टिंग से आपकी बॉडी रिजुवेनेट होती है, और उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में कभी बात करेंगे फास्टिंग के ऊपर पूरा। तो फास्टिंग आप कर सकते हैं अपने गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो ये टोटल चीज़ें हैं जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपके काम आ सकती हैं। सो आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे।
और नेक्स्ट सेशंस में हम आपसे बात करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और किन चीज़ों को हम ऐड ऑन कर सकते हैं और किस तरह से अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव अ नेक्स्ट वीक सेशन. सो आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. थैंक यू.